अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, ये जो पेपर 2 का आपका है, इसमें जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 है इंशाल्लाह वो कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 7th क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और 8th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज मॉर्निंग में जब मैं न्यूज़ चेक कर रही थी, आर्टिकल्स जो आते हैं अपने मोबाइल पर, तो मुझे वहाँ पर एक आर्टिकल मिला कि हाउ टू स्टडी मैथ्स, कि जिससे आपको जल्दी और अच्छा वो जो थ्योरी है वो समझ आ जाए और आप उसको ज़्यादा टाइम तक सेव कर सकते हैं अपने ब्रेन में। तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होंगी, कि उनको हेल्प हो जाएंगी स्टडीज़ में। अब जो वो आर्टिकल पे क्लिक किया तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई। सबसे पहला पॉइंट था, उसमें लिखा हुआ था कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टडी करो, क्योंकि रात भर आपका ब्रेन जो है वो एक अच्छा खासा उसको गैप मिल जाता है रेस्ट के लिए, और ये जो रेस्ट होता है ये ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है कि हम जब अगला कोई काम करते हैं तो उस पर फोकस और कंसंट्रेशन के लिए वो अच्छा होता है। तो पहला उसमें ये पॉइंट था कि आप अर्ली मॉर्निंग, यानी जैसे ही आप उठते हो उसके बाद स्टडी करो। दूसरा पॉइंट ये था कि समटाइम्स सम चिल्ड्रंस आर देयर हु कांट फोकस अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग भी उनको लेजीनेस आता है उनके अंदर, उनको दिल नहीं होता है कुछ पढ़ने को या कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए दिल नहीं करता है। तो वो लोग सुबह सुबह उठकर दूसरे कोई, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ये चीज़ें करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद होश में आते हैं और फिर स्टडी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चीज़ थी कि कुछ लोग, यानी कि वो स्टडीज़ के बेसिस पे तैयार किया गया था, कुछ लोगों का ये कहना था रिसर्च के मुताबिक कि नून का जो टाइम होता है, नून शिफ्ट होती है, यानी कि 11 बजे से बाद वाला जो टाइम है, 11 से तो 5 बजे वाला टाइम, जिस टाइम में मोस्टली हमारे स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी टाइम होता है, तो वो टाइम हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और कुछ लोगों का कहना था कि वो रात में अच्छी तरह, जब बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई बात करने वाला ना हो या फिर हमें कहीं जाना ना हो, कोई काम ना हो हमें, उस वक्त हम फोकस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद लास्ट में लिखा था कि इट डिपेंड्स अपॉन योर नेसेसिटी, ये आपकी ज़रूरत और आपके एम पर, आपके गोल पर डिपेंड है कि आप कब स्टडी अच्छी तरह कर पाते हो। तो समझ में ये आया कि स्टडी आप ही को करना है और आप ही को ये डिसाइड करना है कि हमको कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सब रिसर्च पर डिपेंड होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सैंपल होते हैं, यानी अलग अलग लोग होते हैं जिन पर ये पूरी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक इंसान एक काम इस वक्त में अच्छी तरह कर पा रहा है तो दूसरा भी उसी तरह कर पाए। जैसे कि आप लोगों ने जो नॉर्मल बीमारियां जो होती रहती है, कोई फ्लू हो गया, टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, या फिर जो शुगर, बीपी, ऐसे बीमारियां, तो आपने अगर किसी पेशेंट को, अब 4-5 पेशेंट को आप स्टडी करोगे अगर, तो सबकी मेडिसिन जो है वो अलग होती है। और सबकी मेडिसिन अलग होने की वजह क्या होती है? सबका एज अलग होता है, सबकी बॉडी टाइप, फिजिक अलग होता है, उन लोगों के जो काम जिम्मे होते हैं वो अलग होते हैं, यानी हर इंसान की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। उसके हिसाब से उसकी बॉडी टाइप और उसका नेचर, और उसी के मुताबिक उसकी मेडिसिन होती है। तो आप लोगों को अगर ये कोई कहे कि आपको सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ना है, या सिर्फ नून में ही पढ़ना है, या सिर्फ रात में पढ़ना है, जब आप अच्छी तरह फोकस करें, आपको सिर्फ उस वक्त पढ़ना है जब आप अच्छी तरह किसी भी काम को करने के मूड में हैं, जब आप किसी भी काम को बिल्कुल सीरियसली करते हो, उसको अपना 100% दे रहे हो, उस वक्त आप उस काम को कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ये कभी भी नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमेशा खुद से कंपटीशन करना है कि हमने कल अगर एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, तो आज हम एक एक्सरसाइज के साथ 2 क्वेश्चन अलग दूसरी एक्सरसाइज या दूसरे प्रैक्टिस सेट के भी कर लें। या फिर आज अगर हमने मैथ्स का या किसी अदर सब्जेक्ट, साइंस है या एसएसटी वगैरह है, इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं, तो अब हम दूसरे कोई सब्जेक्ट का एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो लर्न कर ही लेंगे। ये डेली बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। दूसरों की राय जो होती है वो हम सुन सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल किया जाए।
सो लेट्स बैक टू स्टडीज़ के हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल LMN यानी LMN, इस ट्राइंगल में रे MT बाइसेक्ट्स LMN, यानी ये जो एंगल M है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इफ़ LM, अगर LM जो है ये 6 है, MN 10 है और TN 8 है, तब हमें LT फाइंड करना है। सो फर्स्ट आप लिख लेंगे कि गिवन क्या है। इन ट्राइंगल LMN, MT is angle bisector of angle M, एंड आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, कि LM अपॉन MN, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN। Since by property of angle bisector, एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हमने लिखा, तब सबकी वैल्यूज हमको पुटअप कर देना है। 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू LT अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू LT। सो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 6 4 जा 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू LT। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिए तो वो 4 बन गया 40। 5 8 जा 40, दैट इज आंसर जो हो गया आपका LT का, इट इज़ 4.8 यूनिट्स। और यूनिट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये नहीं पता है कि उसके प्रॉपर यूनिट क्या है, उसके लिए हम यूनिट से लिख देते हैं डायरेक्टली। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ABC, ट्रायंगल ABC में BD बाइसेक्ट्स B, ये B वाला जो एंगल है इसको। इफ़ AB इज इक्वल टू x, BC इज x प्लस 5, AD इज x माइनस 2 एंड DC इज x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सब कुछ दिया है आपको, लेकिन x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो इन ट्राइंगल ABC, BD is angle bisector of angle B. Therefore, AB upon BC is equal to AD upon DC. AB की वैल्यू है हमारे पास x, BC है x प्लस 5, AD x माइनस 2 एंड DC x प्लस 2। अब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 देन x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको इस फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, x से आपको इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है दरअसल। तो ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं ना उसको 1 बाय 1, यानी कि जो कंपोनेंट है उसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। ये x है, x को x से मल्टीप्लाई, देन x को 2 से, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा हमेशा, 2x कभी नहीं होता, 2x ऐड करने पर होता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त x स्क्वायर होगा। देन 2 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी 2x, देन इक्वल टू, अब फिर से x को x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5x, और यहाँ पर x के साथ में भी कोई साइन नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर है। 5 के साथ में प्लस का साइन है तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट, अब जो नंबर है -2, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे x को, तो -2 इंटू एक्स विल बी -2x। नेक्स्ट, -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 5 जा 10, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस, ये वाली साइन है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा -10। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दोनों साइड में हो। जब दोनों साइड में होता है ऐसे नंबर सेम हो और
उनके साइंस भी जो है सेम है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर कैंसिल कर दो। फिर वेरिएबल की तरफ आएंगे। अब 5x माइनस 2x, 5 में से आप 2 माइनस कर लो तो हमारे पास बचा 3x माइनस 10। अब वेरिएबल एक साइड में ले लेंगे हम, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। 3x RHS में है, पॉजिटिव नंबर LHS में लेंगे तो वो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3x इसमें से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज आंसर इज माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 10। Question number 10. In the adjoining figure, x is any point in the interior of triangle. Triangle DEF में x ये जो point है ये interior में कोई point है। Point x is joined to vertices of triangle and x ये जो triangle DEF के vertices जो है उससे join है। Then segment PQ is parallel to DE. PQ DE के parallel है and QR is parallel to EF. QR is parallel to EF. Then fill in the blanks to prove that. यहाँ पे आपको फिलअप्स करना है और आपको प्रूफ करना है कि PR is parallel to DF. तो इसके लिए एंगल ट्राइंगल XDE में XDE इस ट्राइंगल में PQ is parallel to DE. PQ पैरेलल है DE के। अब ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, सो राइट हियर गिवन। नेक्स्ट XP। अब BPT यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यानी आपको BPT यूज कर लेना है XP अपॉन PD एंड QE डिनोमिनेटर में है, दैट इज XQ न्यूमरेटर में आएगा। नेक्स्ट इन ट्राइंगल XEF QR EF के पैरेलल है, इट इज गिवन। नेक्स्ट अगर पैरेलल है तो फिर BPT थ्योरम के बिना पर हम क्या लिख सकते हैं, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF और यहाँ पर आएगा BPT। देन फ्रॉम 1 and 2 देखिए यहाँ पर XQ अपॉन QE इक्वेशन 1 में और यहाँ पे इक्वेशन 2 में XQ अपॉन QE दोनों भी सेम है। यहाँ पर RHS और यहाँ पर LHS सेम है, दैट इज जो उनके इक्वल में है वो भी सेम होगा और वो क्या है XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। और फ्रॉम 1 and 2 segment PR is parallel to DF and this is the converse of BPT. converse of BPT क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तब वो लाइन को जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है तो वो दोनों जो रेशो है, दोनों का रेशो यानी दोनों साइड्स का रेशो इक्वल होगा और ये जो दोनों लाइंस है यानी ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो और PR ये पैरेलल होगा। इन क्वेश्चन नंबर 11 इन ट्रायंगल ABC गिवन ट्रायंगल में रे BD जो है यानी ये वाली रे एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है एंड रे CE ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो दोनों जो एंगल है यहाँ पर बन रहे हैं CE की वजह से वो इक्वल है। इफ सेगमेंट AB ये सेगमेंट AC के इक्वल है देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। ED BC के पैरेलल हमको प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ABC BD bisects angle B, ray BD bisects angle B, therefore एंगल बाइसेक्टर को जो प्रॉपर्टी है
on the basis of that you can write AB upon BC is equal to AD upon DC, और यहाँ पर इसका रीज़न आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्राइंगल. इक्वेशन 1 इन, अब ट्राइंगल ABC ही लेना है आपको, बट CE लेना है इस टाइम पे. इन ट्राइंगल ABC रे CE bisects angle C. So you can write AC upon BC is equal to AC upon BC लिया है. अब ये जो सामने जिसको वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट E पर, इन दोनों का रेशियो दैट इज AE अपॉन BE. इसको आपने इक्वेशन 2 दिया, और यहाँ पर भी सेम रीज़न होगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्राइंगल. इक्वेशन 1 एंड 2 में लिए हम लोग के पास AB और AB अपॉन BC और यहाँ पर AC अपॉन BC है. अब इसके लिए हमको एक और चीज़ दी है क्वेश्चन में कि सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC है. नाउ सिंस सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC, इक्वेशन 3. अब 3 का यूज़ करके आप AC की प्लेस पर लिख सकते हो AB. सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE यूजिंग इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 4 दे दीजिए आप इसको, और 4 और 1 को दोनों का LHS सेम है, यानी जो RHS है वो भी सेम होगा, दैट इज AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन BE. और AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, AE अपॉन BE, यानी ये वाली साइड का रेशो AE अपॉन BE. तो इससे हमारे समझ में आता है कि विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका स्टेटमेंट दरअसल यही होता है कि अगर ये दोनों रेशो इक्वल है तब वी कैन से दैट ED इज पैरेलल टू BC. सो देयरफॉर सेगमेंट ED इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, और इसका रीज़न आप लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT. और यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई.